Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math Twitter 665. Today we have to discuss the Thomas Calculus 12th edition exercise 2.2 which is related to formal definition of a function. आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जी फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ फंक्शन या फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स। तो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर हम 36 को डिस्कस करेंगे। तो हम बात करते हैं जी सबसे पहले फॉर्मल डेफिनेशन की। तो फॉर्मल डेफिनेशन क्या है, व्हाट इज़ फॉर्मल डेफिनेशन। तो इन जनरल हम बात करते हैं जी मैथमेटिकली फॉर्मल डेफिनेशन क्या है जी। फॉर्मल डेफिनेशन के हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जी। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास क्या है जी, एफ ऑफ एक्स फंक्शन माइनस एल लेस दैन डेल्टा। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट्स है, सॉरी यहाँ पे एब्सोल्यूट नॉट आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल डेफिनेशन का। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है जी, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा। तो इस क्वेश्चन में हमने जो कीमत फाइंड करनी है वो हमने डेल्टा की कीमत फाइंड करनी है, क्योंकि हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर क्वेश्चन नंबर 36 है, ये क्वेश्चन थोड़े से लेंथी है। हमने इन दोनों बातों को डिस्कस करना है और इस क्वेश्चन में हमारे पास जो एल की कीमत है वो भी हमारे पास अननोन होगी। तो सबसे पहले हम एल की कीमत भी फाइंड करेंगे, उसके बाद ये पॉइंट्स लगाएंगे और उसके बाद नेक्स्ट जो डेफिनेशन का पॉइंट्स है ये पॉइंट्स लगाते हुए आखिर में दोनों पॉइंट्स को हम कंपेयर करेंगे तो हम डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करेंगे। तो क्वेश्चन थोड़े से लेंथी हैं, तो जो लेक्चर मैक्सिमम होता है वो लेक्चर मैक्सिमम 30 मिनट्स का होता है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम 30 मिनट्स में तमाम जो बातें हैं इंपॉर्टेंस अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल की हम डिस्कस कर लें। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, जो आपके पास आंसर आएंगे डेल्टा के वो आंसर सेम होंगे, क्योंकि डेल्टा के जो भी आंसर होंगे वो क्या होंगे आखिर पे सेम होंगे, क्योंकि डेल्टा के आंसर मैक्सिमम दो आते हैं फार्मल डेफिनेशन के और कंटिन्यूटी के। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था हमारे पास डेल्टा के आंसर और एब्सोल्यूट नॉट के आंसर इक्वल थे, लेकिन इसमें हमारे पास एब्सोल्यूट नॉट की वैल्यू गिवन होगी, लेकिन हमने डेल्टा की कीमत फाइंड करनी है। लेकिन डेल्टा के आखिर पे जो भी दो आंसर होंगे वो उनकी वैल्यू हमारे पास सेम होगी। अगर दोनों की वैल्यू आपके पास सेम हुई तो समझ लीजिएगा आपका क्वेश्चन दुरुस्त है। तो जब इस क्वेश्चन में हमारे पास एल की कीमत अननोन होगी तो हम सबसे पहले एल की कीमत किस तरह फाइंड करेंगे। तो आप लिमिट लेंगे फंक्शन की, x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। फंक्शन की आप लिमिट लेगी, उसका जो भी आंसर होगा वो आपके पास एल की कीमत होगी। तो जो बात है कि आपने x को 0 अप्रोचेस करना है, नहीं, आपके पास फंक्शन की वैल्यू दी जाएगी। वैल्यू अगर आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी दी जाएगी और आपके पास एक्स नॉट की कीमत भी वैल्यू दी जाएगी, तो आपने x को अप्रोचेस वहाँ तक करना है जहाँ तक आपको पास एक्स नॉट की कीमत दी जाएगी। तो यहाँ तो हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन है ना, बेसिक डेफिनेशन कि x अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, कि अगर x 0 को अप्रोचेस करता है तो उसका जवाब क्या आता है जी हमारे पास एल। लेकिन आपके पास क्वेश्चन में x नॉट की कीमत दी जाएगी तो आपने x को कहाँ तक अप्रोचेस करना है, x नॉट तक। जैसा कि लिमिट अप्रोचेस टू x नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, यानी को x को किस से अप्रोच करना है, x नॉट से, यानी कि x नॉट की कीमत आपको क्वेश्चन में दी जाएगी। तो सबसे पहले आपने एल की कीमत फाइंड करनी है, उसके बाद आपने फर्स्ट पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाने के बाद एप्सिलॉन नॉट की कीमत भी पुट करनी है, एल की कीमत भी पुट करनी है और फंक्शन की वैल्यू बताते खुद पुट करनी है। तो इनका आंसर आएगा, एक इक्वेशन जनरेट होगी। उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 को आप यूज़ करेंगे, एक्स नॉट की वैल्यू लगाकर आप सेकंड इक्वेशन को जनरेट करेंगे। इन दोनों के बाद जो अपने के पास इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 जनरेट होगी, आप दोनों को कंपेयर करते हुए डेल्टा की आंसर फाइंड आउट करेंगे और आखिर पे जो डेल्टा की कीमत है दोनों आंसर आएंगे वो आपके पास सेम वैल्यू होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। लेट्स वी स्टार्ट टू मूव क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है जी, एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 3 माइनस 2x एंड एक्स नॉट की कीमत हमारे पास क्या है जी 3 एंड एप्सिलॉन नॉट की कीमत हमारे पास क्या है जी 0.02। तो बेसिक जो हमारे पास डेफिनेशन तो हमारे पास यही है जी, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस दैन एप्सिलॉन नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस दैन डेल्टा। तो इसको अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन डेफिनेशन ऑफ फॉर्मल की, तो हमारे पास क्या है जी, एल एक्स की कीमत भी हमारे पास गिवन है, फंक्शन की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू भी हमारे पास गिवन है, लेकिन हमारे पास जो एल एंड डेल्टा की कीमत हमारे पास अननोन है। तो सबसे पहले हम एल की कीमत फाइंड करेंगे। जैसा हमने डेफिनेशन में कहा है कि एल की कीमत हम किस तरह फाइंड करते हैं, हम लिमिट को अप्रोचेस करते हैं जी, एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, यानी कि हम फंक्शन की क्या लेंगे, लिमिट लेंगे
और एक्स किस तरफ अप्रोच करेगा, एक्स नाट की, जो कि हमारे पास कीमत इसकी गिवन दी हुई एक्स नाट इज इक्वल टू 3। तो लिखें जी लिमिट एक्स अप्रोचेज टू एक्स नाट। अब एक्स नाट की कीमत क्या है जी, फंक्शन में 3 है। हर क्वेश्चन में आपके पास एक्स नाट की कीमत दी जाएगी जो कि मुख्तलिफ होगी, हर वैल्यू इसकी डिफरेंट होगी। तो हम कि इसके कुछ पार्ट्स करेंगे जो कि हम इसके क्वेश्चन नंबर 1 और 31 और 33 में आपको कंप्लीट करके दिखाऊंगा। तो बाकी जितने भी क्वेश्चन होंगे आप खुद करेंगे, क्योंकि आपके पास जो मेथड है वो बिल्कुल यही सेम मेथड होगा, लेकिन मैं आपको हर क्वेश्चन की जो वैल्यू ऑफ एल है वो फाइंड आउट करके दिखा दूंगा। तो एक्स अप्रोचेस टू एक्स नाट क्या है, हमारे पास 3 है। एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी, 3 माइनस 2x। तो इस फंक्शन की लिमिट लें और एक्स को किससे रिप्लेस करें, 3 से। तो 3 माइनस 2 इंटू 3, 2 3 आर 6, 3 माइनस 6 इज इक्वल टू -3, यानी कि एल का आंसर हमारे पास क्या आया जी, 3। तो एल की कीमत हमारे पास -3 है, यानी कि आप देखें जिस डेफिनेशन हमारे पास एल की कीमत भी है और फंक्शन बताते खुद भी है, और हमारे पास एप्सिलॉन नॉट की कीमत भी दी हुई है। तो आप यहाँ पे पुट करें तमाम वैल्यूज़, यानी कि एफ ऑफ एक्स माइनस एल मोड लेस देन एप्सिलॉन नॉट। तो अब हमारे पास फंक्शन क्या है जी, 3 माइनस 2x माइनस एल की कीमत हमारे पास क्या है जी, -3। तो लेस देन एप्सिलॉन नॉट की कीमत हमारे पास क्या है जी, 0.02। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया हमारे पास। तो देखें जी 3 माइनस 2x प्लस 3 लेस देन 0.02। तो देखें जी 3 प्लस 3 यानी कि हमारे पास क्या वैल्यू जी, 6 माइनस 2x लेस देन 0.02। अब इसका मोड ओपन करें, जिस तरह हम प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किया था। हम इसका मोड किस तरह ओपन करते हैं, इस वैल्यू को हम माइनस और प्लस से रिप्लेस करते हैं, यानी कि हम -0.02 लेस देन 6 माइनस 2x लेस देन 0.02। तो ये था जी हमारे पास। अब 6 प्लस का है, दोनों तरफ जाएगा, तो ये हमारे पास क्या होगा जी, इसकी वैल्यू हमारे पास माइनस हो जाएगी। जब माइनस होगी तो वैल्यू आपके पास क्या होगा जी, -6 माइनस 0.02 लेस देन -2x लेस देन 0.02 माइनस 6। तो आप माइनस करें जी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। तो ये हमारे पास वैल्यू है जी, -6 माइनस 0.2 लेस देन -2x लेस देन 0.02 माइनस 6, यानी कि माइनस जो दोनों तरफ जाके माइनस हो गया। तो माइनस इंटू माइनस प्लस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस, तो माइनस जब हम ऐड करेंगे तो 6.02 लेस देन -2x लेस देन, तो जब आप माइनस करेंगे तो आपके पास इसका आंसर क्या होगा जी, तो इसका आंसर आपके पास होगा जी, 6 में से जब 0.02 माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर होगा जी -5.98। अब देखिए जी -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों साइड पर जाएगा तो ये डिवाइड होगा। जब आपके पास इनइक्वालिटी में माइनस का साइन यूज़ होगा तो आपके पास जो इनइक्वालिटी है इसके साइन तब्दील हो जाएंगे। अगर ये लेस देन है तो इसका साइन चेंज होकर ग्रेटर देन की तरफ आ जाएगा। तो माइनस दोनों तरफ डिवाइड हुआ, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 जब डिवाइड होगा तो इसका आंसर क्या होगा जी, 3.01। ये माइनस है, माइनस इसका साइन तब्दील हो गया जी, ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन, तो माइनस इंटू माइनस कैंसिल आउट हो गया। इसका आंसर क्या आ गया जी, हमारे पास 2.99। तो अगर आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं जी 2.99 लेस देन एक्स लेस देन 3.01, यानी कि 2.99 लेस देन एक्स से और एक्स लेस देन किससे, 3.01, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो हमारे पास थी वो क्या थी, 3। तो ये वैल्यू 3 से छोटी है और 3 बताते खुद किससे छोटा है, 3.01 से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जनरेट हो गई है। तो आप हर क्वेश्चन की इस तरह क्वेश्चन को 1 को जनरेट करेंगे। सबसे पहले आप एल की कीमत फाइंड करेंगे, उसके बाद आप फार्मल डेफिनेशन के फर्स्ट पॉइंट में आप एल की कीमत पुट करेंगे, तो आपके पास इस तरह की फर्स्ट इक्वेशन जनरेट हो जाएगी। तो सेकंड इक्वेशन को आप यूज़ करेंगे जी, एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। तो एक्स माइनस एक्स नॉट की कीमत हमारे पास क्या है जी, 3 है। ये देखें जी, एक्स नॉट की कीमत आपके पास कीमत दी जाएगी क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास क्या है जी, 3 है। लेस देन डेल्टा की कीमत हमने फाइंड आउट करनी है। तो मोड ओपन करें, जब आप मोड ओपन करेंगे तो इस वैल्यू के साथ आपने माइनस भी लगाना है एंड प्लस भी लगाना है। तो माइनस डेल्टा लेस देन एक्स माइनस 3 लेस देन, या अब ये प्लस का डेल्टा होगा। तो ये माइनस यहाँ पे क्या है जी, -3 ये माइनस का जब दोनों साइडों पे जाएगा, एक किस्म का ये हमारे पास इनइक्वालिटी का साइन है। तो जब माइनस का 3 दोनों साइडों पे जाएगा तो ये प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि 3 माइनस डेल्टा लेस देन एक्स
3 प्लस डेल्टा। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जनरेट हो गई है। तो दोनों क्वेश्चन को आप कंपेयर करें। जब आप कंपेयर करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारे पास ये इस क्वेश्चन के इक्वल है, यानी कि 3 माइनस डेल्टा किसके इक्वल है, 2.99 के इक्वल है, और 3 प्लस डेल्टा किसके इक्वल है, 3.01 के इक्वल है। तो यानी कि हम लिख सकते हैं जी 3 माइनस डेल्टा इज इक्वल टू 2.99। तो ये माइनस का डेल्टा है, इस तरफ जाएगा तो प्लस का डेल्टा है, 2.99 प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस का, यानी कि 3 माइनस 2.99 इज इक्वल टू डेल्टा। जब 3 में से आप माइनस 2.99 माइनस करेंगे तो डेल्टा का आंसर क्या होगा जी, 0.01 इज इक्वल टू डेल्टा। तो फर्स्ट जो आंसर हमारे पास डेल्टा का क्या है जी, 0.01। अगर तो ये करेक्ट हम देखना चाहेंगे जाते हैं तो सेकंड इक्वेशन का भी हमारे पास जो डेल्टा का आंसर है वो भी 0.01 ही आएगा। तो देखिए जी साथ वाले क्वेश्चन को हम देखते हैं जी 3 प्लस डेल्टा इज इक्वल टू हमारे पास इसके इक्वल है 3.01 के। तो ये प्लस का 3 है, दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का 3, यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू 3.01 माइनस 3। जब 3.01 में से हम माइनस 3 करेंगे तो हमारे पास डेल्टा का आंसर क्या होगा जी, 0.01। तो देखें जी यहाँ पे भी डेल्टा का आंसर 0.01 है, तो इस क्वेश्चन में डेल्टा का आंसर 0.01 है, यानी कि डेल्टा के जो हमारे पास दो आंसर हैं उसकी वैल्यू सेम है, यानी कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल सही है। तो ये था जी क्वेश्चन नंबर 31। तो आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे बाकी जितने भी क्वेश्चन हैं उसे सोल्व करने के लिए। अब मैं क्वेश्चन नंबर 32 लिखने लगा हूँ, लेकिन आप इस क्वेश्चन में मैं आपको एल की कीमत फाइंड आउट कर दूंगा, और बाकी जितने भी आपने डेल्टा के आंसर फाइंड करने हैं वो आपने खुद फाइंड आउट करने हैं। तो देखते हैं जी हम क्वेश्चन नंबर 32 को। तो ये जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 थ्रू एफ ऑफ एक्स हमारे पास -3x - 2 एक्स नॉट हमारे पास -1 एप्सिलॉन नॉट हमारे पास 0.03 है। तो हमने डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करनी है और हमारे पास एल की कीमत अननोन है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एल की कीमत फाइंड आउट की थी। तो एल की कीमत हमने किस तरह फाइंड आउट की थी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। एक्स नॉट की कीमत हमारे पास गिवन होगी जी -1, यानी कि एक्स अप्रोचेस करेगा -1 को, और एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है जी -3x - 2। अगर हम लिमिट सप्लाई करेंगे जो भी आंसर होगा वो हमारे पास एल की कीमत होगी। तो देखें जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -1, फंक्शन हमारे पास क्या है जी -3x - 2। तो लिमिट सप्लाई करें जी -3 इंटू -1 - 2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया जी 3 - 2 इज इक्वल टू 1, यानी कि एल का आंसर हमारे पास क्या आ गया जी 1। ये हमारे पास एल का आंसर है। तो बाकी डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास दो पॉइंट्स हैं जी फार्मल डेफिनेशन के, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन नॉट, और हमारे पास एक पॉइंट्स है जी एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। तो इन दो पॉइंट्स को हम यूज़ करते हुए, क्वेश्चनों को यूज़ करते हुए डेल्टा के आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो डेल्टा के जो भी आखिर पे हमारे पास आंसर थे प्रीवियस क्वेश्चन में भी देखा था वो हमारे पास सेम थे। तो इस क्वेश्चन को भी आप खुद सोल्व करेंगे, मैंने आपको एल की कीमत फाइंड आउट कर दी है। तो आगे जितने भी क्वेश्चन हैं हमारे पास 33 हैं, 34, 5, 6, तो इस क्वेश्चन में मैं आपको एल की कीमत फाइंड आउट करके दूंगा। तो बाकी क्वेश्चन का जो भी प्रोसीजर होगा आप पहले क्वेश्चन की तरह सोल्व करके आप इसके आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 33। क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2 एंड एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट 0.05। तो एल की कीमत फाइंड आउट करने से पहले हम फंक्शन को पहले अरेंज कर लेते हैं जी। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2। तो देखें जी एक्स स्क्वायर -4, तो ये हमारे पास फार्मूला जनरेट हो रहा है जी, यानी कि एक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर माइनस एक्स -2। तो ये हमारे पास फार्मूला है जी एक्स -2 इंटू एक्स + 2 डिवाइडेड बाई एक्स -2। तो इस वैल्यू से ये वैल्यू कैंसिल आउट होगी, बाकी फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई जी एक्स + 2। तो ये हमारे पास स्मॉलेस्ट फॉर्म है जी फंक्शन की, रिड्यूस की है। तो अब आप लिमिट्स लें जी, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू, एक्स नॉट की कीमत हमारे पास क्या है जी 2 है, तो एक्स अप्रोचेस टू 2। तो जब फंक्शन की हम लिमिट्स लेंगे तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे जी 2 से, 2 + 2 इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास एल की वैल्यू है। तो इसी वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, यूज़ करते हुए हम डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करेंगे। तो जब आप ये पॉइंट्स फर्स्ट इक्वेशन यूज़ करेंगे जी फार्मल डेफिनेशन की, एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे आप फंक्शन की वैल्यू ये वाली पुट नहीं करेंगे क्वेश्चन वाली, एक्स स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई एक्स -2, आप यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू यूज़ करेंगे जी ये वाली जो स्मॉलेस्ट हमने फाइंड आउट की है रीअरेंज करने के बाद, यानी कि
एक्स प्लस 2 माइनस एल की कीमत हमारे पास क्या है जी 4 लेस देन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट की आप वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि एक्स -2 लेस दैन 0.05। यहाँ पे आप मोड को ओपन करेंगे तो यानी कि हम 0.05 के आप माइनस के रिप्लेस करेंगे। तो बाकी जो प्रोसीजर है आप क्वेश्चन नंबर 1 की तरह सोल्व करेंगे। एल की कीमत आपके पास 4 फाइंड आउट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 34। तो नंबर 35 है जी हमारे पास 34। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 5 एंड एक्स नाट की कीमत हमारे पास -5 और एप्सिलॉन नाट की कीमत हमारे पास 0.05 दी गई है। तो सबसे पहले हमारे पास एल की कीमत अननोन है, तो हम एल की कीमत किस तरह फाइंड करेंगे जी। हम फंक्शन का सबसे पहले क्या लेंगे जी, लिमिट लेंगे। तो सबसे पहले हम फंक्शन को रीअरेंज करते हैं, यानी कि हम इसे रिड्यूस करके स्मॉलेस्ट फॉर्म में पहले कन्वर्ट करते हैं, ताकि ये क्वेश्चन ईजी हो जाएगा, ताकि जो हमने नेक्स्ट पॉइंट्स या क्वेश्चन में पुट भी करना है, ताकि हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू हो रिड्यूसेबल हो। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या है जी, क्वाड्रेटिक है। हम इस फंक्शन की क्वाड्रेटिक को हम सबसे पहले इसके फैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो हम इसके फैक्टर किस तरह फाइंड करेंगे, हम फर्स्ट वैल्यू एंड थर्ड वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो हमारे पास होगा जी 5x स्क्वायर। तो सेंटर में जो आपके पास वैल्यू है, हम इस वैल्यू के दो ऐसे फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, अगर हम उन फैक्टर को मल्टीप्लाई करें तो उनका आंसर हमारे पास क्या हो जी 5x हो। सॉरी यहाँ पे हमारे पास था, यहाँ पे हमारे पास है जी 6 और यहाँ पे हमारे पास है जी 5। तो हमारे पास 6x स्क्वायर, तो 5x के हम ऐसे तो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, तो अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास हो जी 6x स्क्वायर। अगर हम उन्हें प्लस या माइनस करें तो उसका आंसर हमारे पास क्या हो जी 5x। सॉरी यहाँ पे हमारे पास 5 ही है, वैल्यू में क्या है जी 5 ही है। यहाँ पे हमारे पास 6 है, तो इसका आंसर क्या होगा जी 5x स्क्वायर। तो 5x और हमारा प्लस माइनस करने से इसका आंसर क्या हो जी 6x हो, यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड वैल्यू को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा जी 5x स्क्वायर। तो 6x के हम ऐसे दो फैक्टर फाइंड आउट करेंगे, हम अगर हम उनको मल्टीप्लाई करें तो उसका आंसर हमारे पास 5x स्क्वायर हो। अगर हम इसे डिवाइड प्लस या माइनस करें तो उसका आंसर हमारे पास 6x हो। तो 2 एंड 3x हमारे पास ऐसे दो फैक्टर हैं, अगर हम इसे प्लस करते हैं तो हमारा आंसर क्या आ रहा है जी, नहीं सॉरी 5x एंड 1x। तो 5x जब हम 1x ऐड करते हैं तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ रहा है जी 6x आ रहा है। जब हम 5x को 1x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या होगा जी 5x स्क्वायर। तो यहाँ पे इसके फैक्टर लिखें जी आप, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो फर्स्ट टू वैल्यूज़ में आप x कामन ले लें, यहाँ से x कामन लें, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स जब आप कामन लेंगे तो आपके पास वैल्यू क्या होगी जी x प्लस 5। यहाँ से आप +1 कामन ले लें जी, +1 इंटू प्लस x प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो ये आपके पास दो वैल्यू, आप इसे सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करें तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 5 डिवाइडेड बाई x प्लस 5। तो x प्लस 5 से x प्लस 5 कैंसिल आउट हो गया, बाकी फंक्शन की वैल्यू आपके पास क्या है जी x प्लस 1। तो ये आपके पास रिड्यूसेबल फॉर्म आ गई है, ना कि आपके पास आप बड़ी वैल्यू को यूज़ करते। तो अगर आपने एल की कीमत फाइंड आउट करनी है तो आप इस फंक्शन की लिमिट लें जी, एक्स अप्रोचेस टू, कहाँ तक एक्स अप्रोचेस करना है जी, वो आपके पास एक्स नाट की कीमत दी हुई है जी -5, यानी कि एक्स अप्रोचेस करेगा जी -5 से। तो ये आपकी लिमिट ले एक्स को रिप्लेस करें जी -5 से, यानी कि -5 + 1 इज इक्वल टू -4। ये आपके पास एल की वैल्यू है। तो इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए आप फार्मल डेफिनेशन में डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करेंगे। तो प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन में भी आप जो फंक्शन की वैल्यू है वो क्वेश्चन वाली यूज़ नहीं करेंगे, तो वो आप यूज़ करेंगे जी जो ये वाली स्मॉलेस्ट फॉर्म है जी x प्लस 1, यानी कि x प्लस 1 माइनस एल का आंसर आपके पास क्या है जी -4 लेस देन एप्सिलॉन नॉट 0.05। तो माइनस इंटू माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, तो आपके पास ये पॉइंट्स क्वेश्चन जनरेट हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को आप देखते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन भी जनरेट करेंगे, वो आप डेल्टा के आंसर फाइंड आउट करेंगे और लास्ट पे जो भी आपके पास डेल्टा के आंसर आएंगे वो डेल्टा के आंसर दोनों मैच करेंगे। अगर वो मैच करते हैं तो आपका क्वेश्चन करेक्ट है, अगर वो मैच नहीं करते तो आपका आंसर इनकरेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 35। तो क्वेश्चन आपके पास है जी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 - 5x स्क्वायर रूट एक्स नॉट इज इक्वल टू -3 एंड एप्सिलॉन नॉट आपके पास है जी 0.5। तो सबसे पहले आप एल की कीमत फाइंड आउट करेंगे। तो एल की कीमत आप किस तरह फाइंड आउट करते हैं जी, लिमिट x अप्रोचेस टू x नॉट
एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। तो एक्स नॉट को किससे रिप्लेस करना है जी आपने -3 से, और एफ ऑफ एक्स को आपने किससे रिप्लेस करना है जी 1 - 5x से। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू -3 इंटू 1 - 5x स्क्वायर रूट। तो डायरेक्ट आप x को किससे रिप्लेस करें जी -3 से। 1 - 5 बाहर आ गया जी, -3 ऊपर क्या है स्क्वायर रूट। जब -5 - 3 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आंसर क्या होगा जी +15, यानी कि 1 + 15 स्क्वायर रूट। तो 15 + 1 आपके पास क्या आ गया जी 16 स्क्वायर रूट। 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है जी 4, यानी कि 4 आपके पास किसकी वैल्यू है एल की। तो इसी वैल्यू को यूज़ करते हुए आप डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करेंगे। तो वो आपके पास 2 पॉइंट्स कौन से होंगे जी एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलूट नॉट, और नेक्स्ट वैल्यू आपके पास क्या होगी जी एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। तो ये आपके पास 2 ऐसी इक्वेशन है जिसे आप सोल्व करते हुए डेल्टा की आंसर फाइंड आउट करेंगे, और आखिर पे आपके पास जो भी डेल्टा के 2 आंसर आएंगे उनकी वैल्यू आपके पास सेम होगी। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 31। आगे आप खुद सोल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 की तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी 36। क्वेश्चन नंबर 36 है जी हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू 2 एंड एप्सिलूट नॉट हमारे पास है जी 0.4। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे जी एल की कीमत। तो एल की कीमत हम किस तरह फाइंड करते हैं जी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल। एफ ऑफ एक्स को आप किससे रिप्लेस करेंगे जी 4/x से, और एक्स नॉट को आप किससे रिप्लेस करेंगे जी 2 से। तो रिप्लेस करें जी एल की कीमत फाइंड आउट करने के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करें जी 4 डिवाइडेड बाई एक्स। तो यहाँ पे आप डायरेक्ट लिमिट्स अप्लाई करें। तो एक्स को किससे रिप्लेस करना है जी 2 से, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2। ये आपके पास किसकी वैल्यू है जी एल की वैल्यू है। तो बाकी डेल्टा की वैल्यू आपने किस तरह फाइंड करनी है, तो आपके पास तो वही इक्वेशन है जी एफ ऑफ एक्स माइनस एल लेस देन एप्सिलूट नॉट एंड एक्स माइनस एक्स नॉट लेस देन डेल्टा। तो इन 2 इक्वेशनों को यूज़ करते हुए आप डेल्टा के आंसर फाइंड आउट करेंगे, और एंड के आपके पास डेल्टा के जो आंसर 2 होंगे वो आपके पास सेम होंगे। ये था जी आपके पास क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर 36 तक, जो कि रिलेटेड टू थे फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट्स के। तो हमने सबसे पहले कंप्लीट क्वेश्चन को डिस्कस किया जी 31 को, कि हम किस तरह फॉर्मल डेफिनेशन में एल की कीमत फाइंड आउट करते हैं, उसके बाद हम डेल्टा की कीमत फाइंड आउट करते हैं। तो वही हमने बेसिक डेफिनेशन को डिस्कस करते हुए और इसी डेफिनेशन के जो फार्मूले थे उसी को यूज़ करते हुए हम डेल्टा की कीमत फाइंड आउट की थी। बाकी जितने भी क्वेश्चन है उसके मतलब आपका कोई भी कॉन्सेप्ट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन का इज़हार कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट।